एलाइड अस्पताल में 26 और डीएचक्यू अस्पताल में 15 जबकि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में 30 हाई ऑक्सीजन वाले बेड्स रह गए। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों में महफूज रहने की अपील। रिपोर्ट करेंगे अज़ादार हुसैन। हुकूमती हदायत पर टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ऐसे में एलाइड अस्पताल में 310 हाई ऑक्सीजन फ्लो के बेड मुख्तस हैं और इनमें से 284 बेड पर मरीज इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 26 बेड अभी खाली पड़े हैं। डीएचक्यू अस्पताल में 133 बेड हाई ऑक्सीजन फ्लो के मुख्तस हैं और इन 133 में से 118 बेड पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस तरह 15 बेड हाई ऑक्सीजन फ्लो के डीएचक्यू अस्पताल में खाली पड़े हैं। कोरोना के बढ़ते वार डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 194 केसेज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 138, छंग 39, टोबा 11 और चिन्योट में 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना वायरस की मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑक्सीजन टैंक के साथ साथ बेड्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन कमल बुड्ढा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना के वार तेज, अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से गुरेजा। फैसलाबाद में 1315 अमलाक सील, 19 लाख से जायद के जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस ने 48 घंटों में 1100 से जायद चालान कर डाले। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चिन्योट के बाजारों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाना जिला इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। एक तरफ कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, वहीं डेथ रेशो में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब बाजार शहरियों से भरे हुए हैं। दुकानदारों और शहरियों में से किसी ने मास्क पहना, ना समाजी फासला बरकरार रखा। फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 41 रोज में 1315 इमलाक सरबेमोहर की गयी। 19,36,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। 140 से जायद मुकदमा दर्ज किए गए। 873 शॉपिंग मॉल्स, 296 रेस्टोरेंट्स, 44 शादी हॉल्स और 106 प्राइवेट स्कूलों को सील किया गया। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां तेज कर दी। 48 घंटों में 1100 से जायद शहरियों के चालान जबकि 5 लाख से जायद के जुर्माने भी किए गए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कि गाड़ी में 2 से जायद अफराद ना बैठें। शहरी बगैर मास्क घर से निकलने से गुरेज करें। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज में 1150 के लगभग जो है लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है जो दौरान सफर या सड़कों पे कोविड एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से वाज़ेह हिदायत जिला भर में दे दी गई हैं कि अगर ये जो वायलेशन का सिलसिला है कोविड एसओपीज का, अगर ये जारी रहा तो इसमें इंशाल्लाह बहुत सख्ती की जाएगी। मास्क पहनकर वबा से महफूज रहा जा सकता है। चिन्योट पुलिस ने दुकानदारों और शहरियों में मास्क तकसीम किए और एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी अपील की। कोरोना पर काबू पाने के लिए सीपीओ फैसलाबाद ने शहरियों से ताउन की अपील कर दी। सीपीओ सुहेल चौधरी का कहना है कि ताजिर और शहरी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें। 2 दिन कारोबार बंद होने से ताजिरों की मुश्किलात से आगाह है। उनका मजीद क्या कहना है आपको सुनाते हैं। आज मैं फैसलाबाद पुलिस की तरफ से फैसलाबाद के शहरियों, ताजिरों और कारोबारी हजरात से एक अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस कोरोना एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ौज से भी मदद तलब की है, जिससे कि आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त कोरोना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा संगीन है। मैं इस बात को भरपूर तरीके से जोर दे के कहूँगा कि जब तक आवाम का तावन फैसलाबाद पुलिस के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ नहीं होगा, हम इन एसओपीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बहैसियत शहरी, बहैसियत इंसान हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस वबा के ख़िलाफ़ अपना भरपूर रोल अदा करें, पुलिस की भरपूर मदद करें। वो तमाम एसओपीज़ जिसमें समाजी फासला रखना, मास्क का इस्तेमाल करना, लोगों से हाथ ना मिलाना और वो तमाम चीज़ें जो कि गवर्नमेंट ने वक्तन फ़वक्तन हदायत दी हैं वो इम्प्लीमेंट कराना, ये रज़ाकाराना तौर पर अगर हम करेंगे तो हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत भी दें। रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जिला इंतजामिया समेत हुकूमती नुमाइंदे मसले को मुसलसल नजरअंदाज करने लगे। सड़क में पड़े गड्ढे गुजरने वालों के लिए दर्द सर बन गए। उस्मान हैदर से बात करेंगे। उस्मान, बताइएगा। ये बिल्कुल इस वक्त निशाताबाद पुल के नीचे मौजूद हैं जो कि गट्टी रोड है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से इस रोड पे हादसात का खदशा बढ़ चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि 1.5 फीट के जो गड्ढे हैं वो शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। धूल मिट्टी उड़ती है, उसके बायस भी शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। अजियत में मुब्तला शहरी जो हैं वो ज़िला इंतजामिया से इस रोड की तमीर और मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाने की अपील भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि रोड जो है वो कब से खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। उन्हें
کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا مشکلات ہیں؟ کب سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، یہ میں نے رکشہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ زیادہ اتنے ٹوئے وغیرہ نا جتنے وہ حکومت جیڑی ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں رکشے کے ساتھ، رکشے الٹ بھی جاتے ہیں ٹوئے کی وجہ سے، اور حکومت جیڑی ہے نا کوئی بھی کام نہیں کر رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو زیادہ جلد یہ ہے کہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ موجود جو خاص طور پہ ڈیلی بیسس پہ اس روڈ پہ سفر کرنے والے مسافر ہیں، رکشہ والے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اسی روڈ سے گزر ہوتا ہے، مصروف ترین شاہراہ ہونے کے باعث جو ہے وہ یہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چینی کے حالیہ بحران پر کریانہ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی جانب سے پنجاب حکومت کی جانب سے دیا جانے والا کوٹا کم قرار دے دیا گیا۔ کریانہ اینڈ جنرل اسٹور ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شیخ مسعود کہتے ہیں کہ فیصل آباد کو آبادی کے لحاظ سے کوٹا کم دیا جا رہا ہے۔ چینی کا حالیہ بحران پیدا ہونے سے شہری شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ چینی کی قلت کی وجہ سے نرخ بھی 100 روپے تک جا پہنچے، مگر حکومت کی جانب سے چینی کا فی کلو ریٹ 85 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ چینی ابھی تک شہریوں کو آسانی سے نہیں مل رہی۔ کریانہ اینڈ جنرل اسٹور ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شیخ مسعود کہتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے کوٹا نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں دکاندار حکومتی نرخوں کے مطابق ہی چینی فروخت کر رہے ہیں، مگر پنجاب حکومت کی جانب سے دیا جانے والا کوٹا کم ہے، جس کی وجہ سے چینی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ 70 لاکھ کی آبادی کا جو فیصل آباد ہے اس کے لیے کوٹا جو ہے وہ بھرپور نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور بازاروں کی بات آپ چھوڑیں، منڈی کے اندر دکانداروں کو بھی جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کریانہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی جانب سے حکومت پنجاب سے فیصل آباد کو چینی کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کے باہر ایس او پیز کی خلاف ورزیاں، بیٹھنے کے لیے انتظامات اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے رجسٹریشن کرانے آئی خواتین بھی نالاں ہیں۔ رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ایک جانب عوامی اجتماعات پر پابندی اور لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا، تو دوسری جانب کورونا سے بچاؤ کے ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر رجسٹریشن کے لیے آنے والی خواتین بھی محکمے کی سروس پر نالاں ہیں۔ بے نظیر دے بھی نہیں سانو پیسے ملے، نہ سانو صحت کارڈ دا کچھ ملیا، نہ سانو یہ پیسے ملے۔ میں بھی بیوہ ہاں، میرا پوتے انہوں بھی کالا درکان ہے، شوگر بھی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اہل علاقہ بھی پریشان ہیں۔ دفتر میں لگا رش سرکاری محکموں کی نام نہاد احتیاطی تدابیر کو منہ چڑھا رہا ہے۔ بندہ میرا نشہ کرتا، میں شوگر جرکان دا مریض ہاں، بچی میری ٹی وی والی ہے، 3 مہینے ہو گئے میں ذلیل ہونے، کدی کہندے ادھر جا، کدی کہندے ادھر جا، ہن کہندے انگوٹھا شو نہیں ہوندا، نادرا چلوا کے تے ہن کہندے اجے ہن پھر جا۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق متعلقہ حکام کو خلاف ورزی بارے آگاہ کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہریوں کو امداد کے نام پر کرونا نہ بانٹا جائے اور بر وقت ان کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر کے امداد کے حوالے سے تمام تر مراحل کو مکمل کیا جائے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اقدام، غیر ملکی سیاحوں کو اپنی ساتھ گاڑی لانے کی بھی اجازت ہوگی۔ بیرون ملک سے لائی جانے والی گاڑیوں پر ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹی عائد نہیں ہوگی۔ گاڑی 6 مہینے تک پاکستان میں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کسی ہنگامی صورت میں مشروط طور پر مزید 3 مہینے کی رعایت دی جا سکے گی۔ درآمدی گاڑی کسی دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی، تاہم اس اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے بینک گارنٹی ضروری ہوگی۔ اس حوالے سے محکمہ کسٹمز کی جانب سے قوانین میں ترمیم کر کے SRO جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں امین ٹریڈرز کی جانب سے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کیس کا معاملہ، ملوث ملزمان کی جانب سے 58 ملین روپے کی ادائیگی کر دی گئی۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے کیس میں ملوث ملزمان نے رقم FPR کو جمع کروا دی۔ کمپنی کی جانب سے ریکارڈ میں 217 ملین روپے کا کاروبار ظاہر کیا گیا۔ سیلز ٹیکس کی مد میں FPR کو کچھ ادا نہیں کیا گیا۔ FPR نے تحقیقات میں قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 42 ملین روپے لگایا۔
सार्फिन बिजली की बंदिश के लिए तैयार हो जाएं। एनटीडीसी घट्टी ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल पैदा होने लगे हैं। दूसरी जानिब फेस्को ने छोटे ताजरों के लिए ट्रांसफार्मर जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सार्फिन बिजली की बंदिश के लिए हो जाएं तैयार। एनटीडीसी घट्टी ग्रिड स्टेशन पर ओवरलोडिंग के मसाइल पैदा होने लगे। एनटीडीसी हुकाम की जानिब से घट्टी ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर नस्ब ना किया जा सका। एनटीडीसी ग्रिड की वजह से सार्फिन को बिजली की सप्लाई मुतासिर होने से मई, जून और जुलाई में बिजली की लोड शेडिंग होगी। फेस्को ने छोटे कारोबारी मराकज के लिए 100 kV ट्रांसफार्मर्स के लिए दरख्वास्तें देने वाले सार्फिन के लिए ट्रांसफार्मर्स डिवीजन दफातर को जारी कर दिए। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों के ट्रांसफार्मर फौरी लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उधर फेस्को ने बेशतर सरकारी अदारों से 9 करोड़ से जायद की रकम वसूल कर ली। बकाया डिफॉल्टर्स को बकाया जात जल्द जमा करवाने के लिए वार्निंग जारी कर दी। बिलों की अदम अदायगी की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। फैसलाबाद की ज़रई ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर होने लगी। ज़रई माहिरीन के मुताबिक नामियाती मादा 1% से भी कम है, जिसकी वजह से पैदावार मुतासिर हो रही है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर आबद नियाज का कहना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक और बोरान की कमी की वजह से मसाइल सामने आते हैं। किसानों को अपनी ज़मीन की सेहत का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, इसी अमल से बेहतरी आ सकती है। यहाँ की ज़मीनों की पैदावारी सलाहियत कम होने की वजह यह है कि हम नामियाती मादे का इस्तेमाल कम कर चुके हैं और नामियाती मादे की कमी की वजह से हमारी ज़मीनों का नामियाती मादे का लेवल 1% से कम है और ज़्यादातर अब तक का जो तज्ज़िया किया है उसके मुताबिक 0.5% के करीब है। डॉक्टर आबद नियाज का कहना था ट्यूबवेल का खारा पानी कलर का बायस बन रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जाने से पानी कड़वा हो गया है, जिस वजह से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनका कहना था यूब रिसर्च से टेस्ट मुफ्त होते हैं। जिंक की कमी की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगी और उस स्टंटेड ग्रोथ की वजह से कद छोटा रह जाएगा और अगर तीनों खादें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दी भी जाएं और जिंक की कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक लैब टेस्ट से कमी बेशी का पता चलाकर पूरा करना मुमकिन हो सकता है। काश्तकारों की जानब से पे दर पे लगाई जाने वाली फसलों की वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर हो चुकी है और उसके लिए ज़रूरी है कि किसान टेस्ट करवाए ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट के शहरी इलाकों में भैंसों की भरमार है। प्राइवेट कॉलोनियों और पार्क्स में भैंसें सरेआम फिरने लगी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ये मंजर है शहर के पोश इलाका सैटेलाइट टाउन के इकबाल पार्क का, जहां मवेशी घास चरने की गर्ज से लाए जाते हैं, जिसके बायस मवेशी पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की तबाही का सबब बन रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि जो कायदे आज़म पार्क है इसमें भैंसे, जानवर, सब निज़ाम जो दरम बरम हुआ पड़ा है। दरख्वास्त यही है आपसे कि इसका निज़ाम बेहतर किया जाए। शहरियों का कहना था कि रहायशी इलाकों में मवेशियों के घूमने से जगह जगह गंदगी भी बिखरी नजर आती है। ऐसे में शहरियों ने मवेशियों के रहायशी इलाके में दाखिले को ममनू करार देने का मुतालबा किया है। हम सैर करने के लिए आते हैं पार्कों में, तो जो चिन्नौट के पार्क में भैंसें छोड़ी जा रही हैं। पहले कोरोना है, फिर वबा की वजह से मसला खराब है, लिहाजा जो है ना ये भैंस वगैरह इनसे मेहरबानी करें, छुड़ाएं, सफाई का इंतजाम करें, क्योंकि सफाई का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि मवेशी मालकान को वार्निंग दी जाएगी, ताहम मजीद खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करेंगे। ये जानवर पार्क को तबाह करने के साथ साथ बाहर लोगों के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो सब्जे वाली जगह हैं, उसको भी तबाह करते नजर आ रहे हैं। ताहम इंतजामिया को इस सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ फ़कार गुम्मन, सिटी 41। फैसलाबाद पुलिस गरीब किसान के पीछे पड़ गई, जीना हराम कर दिया। फसल तैयार होने पर हिस्सा लेना मामूल बना लिया, दोबारा हवालात में बंद करने की धमकियां दी। गरीब किसान से जबरदस्ती नजराना मांगने की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। फरजाना सद्दीक की रिपोर्ट देखिए। नवाही इलाकों के किसान पुलिस के रहमो करम पर गंदम जैसे ही पककर तैयार हुई और किसानों की साल भर की मेहनत वसूली का वक्त आया तो पुलिस भी नजराना वसूल करने के लिए हीले बहानों से तंग करने लगी। सईदवाला के रिहायशी किसान मोहम्मद इमरान का कहना था कि थाना कुर में तैनात कांस्टेबल अरशद खींची ने सिविल कपड़ों में दीगर साथियों के साथ मिलकर उसके घर पर मुबैना धावा बोला, जमा पूंजी भी ले उड़े और उसके वालिद को रोजे की हालत में हवालात बंद कर दिया। रिहाई के बदले मुबैना रकम तलब करने की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मंजरे आम पर आ गई। जब गंदम पक जाती है ना, वो हमसे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, साथ साथ धमकियां भी देनी शुरू कर देती है। अगर आपने पैसे ना दिए तो मैं आप पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दूँगा, चोरियां के इल्ज़ाम लाकर। उन्होंने हमारे घर पर रेड किया, जो हमारे वाले साहब उनको पकड़ कर लेगा ना। ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया है अपने नंबर पर। ठीक है। हमारे पास ना हम पर कोई FIR है, ना हमारे ऊपर कोई मुद्दई है,
जो आपने आम पर रेट किया है किस की वजह से किया है? उन्होंने कहा कि आप इस तरह करो, आप 5,000 रुपया दे दो, अपने वाले साहब को लेकर चले जाओ। मुबैन ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये भी सुना जा सकता है कि कांस्टेबल अरशद खींची बात करते हुए कह रहा है कि इस बार चौकी इंचार्ज भी तगड़ा है, कम पैसों में गुजारा नहीं, और अगर इसको रकम ना दी तो मुबैना मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। वकास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस एहलकारों की तमाम राइफल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ गई। दूसरी जानिब मकतूल शान हैदर केस में पुलिस पेटी भाइयों को बचाने के लिए लवाहिकीन को मुबैना धमकियां देने लगी। वकास कत्ल केस में अहम पेशरफ पुलिस एहलकारों की तमाम राइफल की फ्रांसिक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। मौके से बरामद होने वाली गोलियों से एहलकार उस्मान हमीद की गोली मकतूल वकास को लगी। मौका से बरामद गोलियों के खोल भी पुलिस एहलकारों की राइफलों से मैच कर गए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने नई दरखास्त पर बहस की तारीख 28 अप्रैल दे दी। फैसलाबाद पुलिस की मकतूल शान हैदर केस में पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश। पुलिस का मकतूल शान हैदर के लवाहिकीन पर सुलह के लिए दबाव। लवाहिकीन के मुताबिक सुलह न करने पर SHO मिल्लर टाउन मुकदमा खारिज करने की धमकियां दे रहा है। SHO साहब ने मुझे कमरे में बुलाया, कहने लगे तुम्हारे बेटे ने खुदकशी की है, सारे रिकॉर्ड पे आ गई है, तो तुम ऐसा करो, या तो इनको कुछ सोचो, इनके साथ कुछ साजबाज करके सुलह सफाई करने की कोशिश करो। मैंने से कहा कि नहीं, मेरा बेटा जवान बेटा मेरा बेटा जल के मरा, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। उसने कहा कि क्या दफा कि ये कुछ नहीं है, 322 पे कुछ नहीं है, मैं ये भी खत्म कर दूंगा। पुलिस चौकी बाईवाला में मकतूल शान हैदर आग लगने से झुलस कर जख्मी हुआ। 1 माह अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन की दरखास्त पर पुलिस एहलकारों के मुकदमा दर्ज किया गया था। तरक्की के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग। मुतवक्के जेर बहस आने वाले 58 थानेदार रिकॉर्ड याफ्ता निकले। क्रिमिनल रिकॉर्ड RPO को अरसाल कर दिया गया। मुतवक्के तरक्की पाने वाले 58 ASIs क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता पाए गए। ASIs संगीन मुकदमात में भी नामजद रहे। ASIs की तरक्की के लिए DPC की मीटिंग चंद रोज बाद होगी। थानेदारों की तरक्कियों के लिए RPO ने क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया था। 58 ASIs का क्रिमिनल रिकॉर्ड RPO को अरसाल कर दिया गया। ताहम पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमात की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तरक्की का फैसला किया जाएगा। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन का शनाख्ती कार्ड बंद न करने पर डायरेक्टर नादरा को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की अदालत ने अली हमजा कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन को बतौर गवाह पेश होने पर इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन का शनाख्ती कार्ड बंद न करने पर नादरा अथॉरिटी पर इजहार बरहमी करते हुए अदालत ने डायरेक्टर नादरा अथॉरिटी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अदालती अहकामात न मानने पर डायरेक्टर नादरा अथॉरिटी से आइंदा पेशी पर वजाहत तलब कर ली। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पायर कॉलेजेस सैयद उमैर अली शाह के वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा मुख्तसर अलालत के बाद क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम को सुगवारान की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान डी ग्राउंड में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में चेयरमैन सैयद उमर नजर शाह, ग्रुप MD मुश्ताक अहमद, डायरेक्टर सेवी स्कूल अब्दुल सत्तार, रीजनल डायरेक्टर स्पायर कॉलेज इकराम वजीर भी शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।